अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैथ सिटी में खुशामदीद। व्यूवर्स, आज हम कम्प्लेक्स का एक टॉपिक एक्सपोनेंशियल नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको इक्वल लेकर आना है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा। इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन के ज़रिए सॉल्व करके हमने इसके इक्वल लेकर आना है। वैसे इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आंसर आ जाता है, लेकिन हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन को यूज़ करते हुए ये लेकर आना है। तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है, पहले आप वो देख लें। कम्प्लेक्स में एक्सपोनेंशियल नोटेशन z = r e की पावर आयोटा थीटा, इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं कम्प्लेक्स में। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट z1 = स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा, यहाँ से हम r1 फाइंड करेंगे। r1 इक्वल है z1 का मॉड। z1 का मॉड लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इसके साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ, तो 3 आ जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट उसी तरह से। उसके बाद 3 + 1 4, ऊपर स्क्वायर रूट = 2 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास r1 आ गया है। इसके बाद हमने फाइंड करना है θ1। θ1 या इसे हम कह सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ z1। θ1 ये इक्वल होता है tan इनवर्स y/x के। यहाँ पर हमारे पास z1 में x की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3 और y की वैल्यू है -1। तो यहाँ पर पुट करते हैं tan इनवर्स y की वैल्यू है -1, x की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3। x इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, y इक्वल है -1 के। तो इसको हम पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको पुट किया हमने इधर, फिर अब सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स -1/√3। तो tan 1/√3 किस एंगल पर होता है? 1/√3 ये होता है 630 डिग्री पर। तो जिसे हम लिखते हैं π/6 लिख लेते हैं हम। लेकिन हमारे पास x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, इसलिए x का जो एंगल है वो पॉजिटिव है और y का एंगल नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा यूज़ होता है इसमें। तो इसको हम देखते हैं कि x जो कि है वो पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ पर π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता है? 2π - थीटा। तो हम इसको θ1 को लिखते हैं। θ1 = आ जाएगा हमारे पास 2π - π/6। इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12π - π/6। इसको सॉल्व करने के बाद 11π/6। ये हमारे पास θ1 की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से हम z1 लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन की फॉर्म में हम z1 को लिखते हैं। z1 हमारे पास आ जाएगा r1 e की पावर आयोटा θ1। तो हम इसको लिख सकते हैं। r1 की वैल्यू हमने यहाँ से नोट की हुई है। r1 की वैल्यू है हमारे पास 2। उसके बाद θ1 की वैल्यू है हमारे पास e की पावर आयोटा 11π/6। ये हमारे पास है θ1 की वैल्यू। z1 हमारे पास आ गया है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं z1। इसी तरह से अभी हमने इसको सॉल्व किया, इसको हमने z1 का नाम दिया हुआ है और इसको z2 का नाम देकर सॉल्व करते हैं।
जैसे इसको सॉल्व किया है सेम इसी तरह से हम Z2 को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 लेट कर लेते हैं। लेट Z2 हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसको सॉल्व करने के बाद हम सबसे पहले अब यहाँ से x की वैल्यू लिखते हैं 1 और y की वैल्यू लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से हम मालूम करते हैं r की 2, r2 इक्वल होगा Z2 का मॉड। तो 1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और इसके होल का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आएगा, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो 3 आ जाएगा। ऊपर होल का स्क्वायर रूट इसको हम लिख देंगे 4 के इक्वल। 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 2। ये हमारे पास R2 की वैल्यू आ गई है। अब सेम उसी तरह से हमने मालूम करना है θ2। तो θ2 का फार्मूला हमारे पास होगा tan इनवर्स y ओवर x। tan इनवर्स y ओवर x, θ2 की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स y की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट 3, x की वैल्यू है हमारे पास 1। तो हमारे पास tan आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो tan की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 पर किस एंगल पर होती है? ये होती है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हमारे पास x और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है और y की वैल्यू हमारे पास वो भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस कम्प्लेक्स नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। z की 2 इक्वल है r e की पावर आयोटा r की 2 e की पावर आयोटा थीटा की 2। तो z2 हमारे पास आ जाएगा, r2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, r2 की वैल्यू है 2 हमारे पास, θ2 की वैल्यू है π/3, r2 की वैल्यू 2, e की पावर आयोटा θ2 की वैल्यू हमारे पास है π/3। θ2 की वैल्यू हमने ये लिख दी। z2 अब हमारे पास आ गया 2 e की पावर आयोटा π/3। तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में दोनों इक्वेशनें मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये वाली स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा जिसको हमने z1 का नाम देकर सॉल्व किया। फिर दूसरी इक्वेशन थी 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3, इसको हमने z2 का नाम दिया। दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। z1 हमारे पास है 2 e की पावर आयोटा 11 π/6। तो इसको हम लिखते हैं, इधर से हमारे पास है 2 e की पावर आयोटा 11 π/6। एक हमारे पास ये इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है 2 e की पावर आयोटा π/3। तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं। इस साइड पर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा, स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा, और इस साइड पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3। तो ये इसकी जगह पर हमने लिख दिया इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसकी एक्सपोनेंशियल ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं इन दोनों को। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। और e की पावर आयोटा इन दोनों को 11 π/6 प्लस बेस सेम है और पावरें ऐड हो जाएंगी, आयोटा π/3। इसको हम लिखेंगे 4 और e की पावर आयोटा ऊपर से हमने कॉमन ले लिया है 11 π/6 प्लस π/3। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं 4 e की पावर आयोटा 11 π/6 प्लस π/3। तो इसका 4 उसी तरह से आ जाएगा, e की पावर आयोटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एलसीएम लेने से 6 से एलसीएम आ जाएगा
11 पाई प्लस इधर से हमारे पास 2 आएगा और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा 4 ई की पावर आयोटा और इसको हम लिख लेंगे 13 पाई बाई 6। ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लेकिन अभी हमने जो आंसर लेकर आना है वो अभी तक हमारे पास नहीं आया। हमने इसको लेकर आना है इसके इक्वल, सॉल्व करना है। इस इक्वेशंस को लेकर आना है हमने 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 आयोटा के इक्वल। तो इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए 4 ई की पावर आयोटा 13 पाई बाई 6, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 13 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 13 पाई बाई 6 के, क्योंकि ये आप जानते हैं इधर अगर ऐसे लिखा हुआ हो z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में r e की पावर आयोटा थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसको हम मज़ीद इधर भी r होता है, मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। 4 उसी तरह से आ जाएगा हमारे पास। 13 पाई बाई 6 ये किसके इक्वल होता है? 13 पाई बाई 6 को चेक करते हैं। 13 पाई बाई 6 किसके इक्वल होता है? तो इधर इसको देखते हैं। 13 पाई बाई 6, सबसे पहले तो इसको रेडियन फॉर्म में लेकर आते हैं 180 ओवर पाई। तो ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 6 को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 390, इसको हम लिख सकते हैं 360 प्लस 30 डिग्री। तो 360 प्लस 30 डिग्री इसको हम ऐसे लिख देते हैं कॉस 360 प्लस 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 360 प्लस 30 डिग्री। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया इक्वल है 4 cos 360 प्लस 30 डिग्री। यहाँ पर एंगल चेंज नहीं होता 360 पर। cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 प्लस आयोटा यहाँ पर। तो क्वाड्रेंट चेक करते हैं, यहाँ पर 360 प्लस 30 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। प्लस आयोटा उसी तरह से आ जाएगा। साइन 360 प्लस 30 डिग्री, साइन 360 प्लस 30 डिग्री में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और साइन की 30 डिग्री पर जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 4 स्क्वायर रूट 3 बाई 2 प्लस 4 आयोटा बाई 2। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 2 आयोटा। तो यही हमने प्रूव करना था कि 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा, हमने प्रूव करना था स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा, उसके बाद 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 इक्वल होता है 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 आयोटा के। तो ये हमने प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए। एक मरतबा आपको दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को हमने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना था। तो इसको हमने z1 के इक्वल ऐड किया, इसको z2 के इक्वल ऐड किया। z1 और z2 के, z1 को हमने अलग से सॉल्व किया है। z1 को सॉल्व करने के लिए r1 फाइंड किया है और θ1 फाइंड किया है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है इसकी r1 e की पावर आयोटा θ1। ये आपने याद रखनी है कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, ये आपने अच्छी तरह से याद रखनी है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है इसकी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी। तो इसी तरह से हमने z2 फाइंड किया है, z2 फाइंड किया। इसी तरह से z2 के लिए हमने क्या किया है, r2 निकाला है और θ2 की वैल्यू निकाली है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म z2 इक्वल होता है r2 e की पावर आयोटा θ2। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद उनको सॉल्व किया हमने।
एलसीएम लिया इधर और सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आ गया है लेफ़्ट साइड इक्वल द राइट साइड से। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।